प्रशांत जैन। हाय गाइस, सो दोस्तों कैसे हो आप लोग। ये दोस्तों हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं 100% से लेकर बहुत सारा अमेजिंग रिजल्ट अनअकैडमी के थ्रू हो चुका है। एनटीएससी का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है, प्री आरएमओ, एनएससीजीएस, कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग लीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट पिछले 2 सालों में अनअकैडमी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों अगर इस रिजल्ट के तरह आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों, ठीक है, फिर दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप लोग एक सक्सेस पाना चाहते हैं आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन में, फाउंडेशन जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे प्रॉपर्ली क्लासेस हो, प्रॉपर्ली टेस्टिंग हो, प्रॉपर्ली स्टडी मटेरियल मिले, प्रॉपर्ली आपके डाउट्स का डिस्कशन हो और एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलती हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से प्लस क्लासेस ऑपरेट होती हैं, किस तरह से प्लस चलता है, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। अगर आप एक स्टेप अप जाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एक पूरा प्लानर के साथ आप लोग चलना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोर्स प्लानर का जो फीचर है वो आप लोगों को मिलता है दोस्तों इसके अंदर, जिसमें आपका पूरा जो कोर्स है वो प्लान कर लिया जाएगा। हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इंडिविजुअल एक करिकुलम चाहिए होता है खुद के लिए, तो ऐसा चीज आप लोगों को मिल सकती है। तो अगर गाइज अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग फाउंडेशन का, तो ये प्राइसिंग है 1 ईयर और 2 ईयर की 13,750, 2 ईयर की 19,250। फाउंडेशन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली स्कूल से जस्ट निकले, ठीक है, मतलब स्कूल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करना चाहते हैं, एनएसजीएस, एनटीएससी, प्री आरएमओ, ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर या फिर 2 ईयर का। पीजे लाइव इज द कोड जो आप लोग को यूज करना होता है। इस प्राइस के अंदर 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अगर आईआईटी जेईई में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आईआईटी जेईई की जो प्राइसिंग है 1 ईयर की 34,650 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद, 2 ईयर की 50,400 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद। दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है। अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी इवन लोकल इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें, जो एक लोकल इंस्टीट्यूट मतलब वो होते हैं जो आपके रीजन में होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं 34,650 जैसी नॉमिनल प्राइसेस के अंदर। 1 ईयर का 34,650 है, 50,400 है। अपने आप से बस केवल एक क्वेश्चन पूछिए दोस्तों कि जब हम लोगों को बेस्ट मिल सकता है ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में, तो हम लोग नॉट सो बेस्ट के लिए क्यों सेटल करें? जस्ट डू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। और अगर गाइज अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए ऑप्ट करते हैं तो बिल्कुल ही फिर तो मतलब आपको एक रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलाने वाला पर्सन भी मिल जाएगा जो आप लोगों को उस रास्ते पे चलाएगा। तो 1 ईयर का 58,500 होता है, आप लोग जानते हैं। 2 ईयर का 90,000 है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है। इस कोड को हमेशा ध्यान रखें। पीजे सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरी जो पूरी टीम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको आने के लिए पीजे लाइव कोड यूज करना होगा, स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है। होमवर्क चेकिंग एक मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी टीम आप लोगों के लिए करती है। हम लोग जूम वीडियो कॉल करके आप लोगों का होमवर्क चेक करते हैं। आप लोगों की सक्सेस के लिए दिन रात हमारी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो जल्दी से पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। अगर आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग आप लोग के सामने है दोस्तों, ठीक है। तो आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मुझे यही वाला लगता है जिसमें 24 मंथ में आपको 65,610 के अंदर आप लोगों का सारा सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। राइट गाइज, सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। मेरे जो कोर्सेज हैं हर मंथ दोस्तों, जो मेरे कोर्सेज हैं वो चालू होते रहते हैं, तो आप लोग कभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बैकलॉग का कोई भी इशू नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लेक्चर पे। तो दोस्तों सबसे पहले बारी आती है प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। थोड़ा सा बस रीड आउट कर रहा हूं, वैसे ये सब चीजें आप लोगों को नोट्स में मिलेंगी। इन आवर डेली रूटीन वी हैव टू बाय सम आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस शॉप्स। द शॉपकीपर्स परचेज दीज आर्टिकल्स either from wholesalers or directly from the manufacturers by paying a certain price. Generally, shopkeeper sells his articles at a different price. These price and difference in these prices are given special names such as cost price, selling price, profit, loss, etc. तो यहीं से सारी चीजें होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है द प्राइस। ये इसमें पता है क्या, ये डिस्काउंट के फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाता है मामला तुम्हारा, मुझे पता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें, आप पूरा रिव्यू करवा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस पे आर्टिकल परचेज हुआ है,
ठीक है, तो जिससे आर्टिकल परचेज हुआ है, राइट, जिससे आर्टिकल परचेज हुआ है, तो ये देखो दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर है, उससे वो आता है परचेजर, और ये बायर, ठीक है, ये कस्टमर ये होता है। तो यहां से यहां कितने पे आता है? कॉस्ट प्राइस पे। यहां से यहां कितने पे आता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। समझे? ये बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं जो आप लोग भी जानते होंगे। हाय सिमी कुमारी, ठीक है, चलिए। तो प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इन मैग्नीट्यूड कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेगेटिव, जिस तरह से दोस्तों नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन बोलते हैं, उसी तरह से नेगेटिव प्रॉफिट को लॉस बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया दोस्तों ओवरहेड्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जनरली टर्म यूज होती है। यूजुअली अ मर्चेंट हैज टू स्पेंड सम मनी ऑन फ्रेट और ट्रांसपोर्ट, लेबर और मेंटेनेंस of the purchased article. These extra expenditures are called overheads. The overheads are an essential part of cost price. तो देखो इवेंचुअली भाई कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा, मतलब कुल मिला के मेरे को कितना पड़ रहा है, मैं तेरे को कितने में दे रहा है, तो जो जितना मेरे को पड़ रहा है वो कॉस्ट प्राइस है, जितने में मैं तेरे को दे रहा है वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होने का? प्रॉफिट होने का, राइट। बिल्कुल सिंपल चीज है। पेमेंट मेड वाइल परचेजिंग द आर्टिकल्स प्लस ओवरहेड चार्जेस, सीधी सी बात। हाय प्रशांत, चलिए। सो देखो, नेट सेलिंग मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस की सेलिंग प्राइस होती है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं होती, मार्क प्राइस होती है एमआरपी। सो एमआरपी इज मार्क प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस, जो फाइनल आप सेल कर रहे हो। तो ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार देख लो आप लोग और डन लिख दो फिर। समझे दोस्तों? क्लियर हो गया? डन? चलो, हाँ बिल्कुल बेटा, सॉल्यूशन डालेंगे अपनी बुक की, क्यों नहीं डालेंगे। फिर देखो, व्हेन अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स आर गिवन वी कॉल देम सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? टू सक्सेसिव डिस्काउंट P% Q% के। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों मेरी बुक में अवेलेबल है, तो आप लोग को वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है? A P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों आप लोग को याद है। डन बोल दो, डन बोल दो, डन बोल दो, डन बोल दो ना जरा, डन बोल दो ना जरा। नो बेटा, एनआर यू कैन ओनली अटेंड जेई प्लेटफॉर्म ओनली। तो जेई प्लेटफॉर्म ले लो, वैसे वो मच सुपीरियर है। ये फॉर्मूला आया कहां से? चलो मैं बताता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, मुझसे पूछा जा रहा है कि ये आया कहां से, तो मैं आपको बताता हूं। मैं बताऊंगा दोस्तों, जो चीज कभी किसी को पता नहीं चलती वो हम बताते हैं आपको। देखो अपन, देखो ये क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हम बनिए हैं। बनिए लोगों ने ही इन्वेंट किया था दोस्तों, कंपाउंड करना। ठीक है, इस चीज को समझना कि रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ती है हर दिन, रुपए की वैल्यू कैसे घटती है, ये चीज हमें आती है। इसीलिए दोस्तों, चाहे कोई कितना भी हल्ला कर ले, कोई कितना भी हल्ला कर ले, सबसे आगे बनिए, पता है आप लोगों को, राइट। चलिए, तो देखो दोस्तों, ये प्रिंसिपल है। अब इसमें 10% इंक्रीज करो तो 1.1p हो जाता है ना? ये तो समझ में आता है सबको, 10% इंक्रीज करना। अब इसमें जब 10% इंक्रीज होता है इसमें, तो 1.1 इंटू 1.1 हो जाता है। फिर इसमें 10% इंक्रीज होता है, तो ये क्या होता है? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, राइट। तो अब देखो दोस्तों, इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई जो फाइनल अमाउंट आ रहा है, ये सब अमाउंट्स है। एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल के बाद, वो 3 साइकिल के बाद क्या आ रहा है? n साइकिल। तो an को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये इंटरेस्ट रेट थी। बोल दो ना जरा, समझ में आया आप कैसे फॉर्मूला आता है? समझ में आया आप कैसे फॉर्मूला आता है?
समझ में आई बात? समझ में आई बात? कैसे आए? समझ में आई? अब देखो दोस्तों, इसमें पता है शाणे लोग हमारे जैसे शाणे लोग, तो ठीक है। अब ये होता है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मतलब, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब पता, बहुत सारे बच्चे तो रट लेते हैं, मैं आपको बताता हूं कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि जितने भी पीरियड का बोल रखा है, जैसे कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक साल, तो एक साल का कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कर दो और एक साल बाद के बाद प्रिंसिपल अपडेट हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है, प्रिंसिपल चलता रहता है, सेम चलता रहता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को दोस्तों मैं एक चीज नहीं पता होगी, जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं ना, एजुकेशन लोन लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट लगता है उसके अंदर, जब तक आप पैसा कमाना चालू नहीं कर देते, जब तक आप पैसा कमाना चालू नहीं कर लेते तब तक उसमें सिंपल इंटरेस्ट लगता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। बच्चों को रियल लाइफ में पता ही नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट कहां लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहां लगता है। आपका बैंक आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, लोन पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, राइट? राइट? समझ में आई बात? तो ये देखो दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है, साइन थीटा कॉस थीटा सब अपनी जगह पे, जीवन की सच्चाई यही, ठीक है। और देखो जीवन की सच्चाई एक और चीज में मैं बताता हूं आपको, देखना, ये 10,000 रुपीज है, ठीक है। अगर तुमने 10% से बढ़ाए एक साल में 10% से बढ़ाए तो ये हो जाते हैं इतने, ठीक है। बट अगर आपने 5% से 2 बार बढ़ाए, ठीक है, तो ये अमाउंट जो है 52, ये प्लस 250 एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट? ये क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, समझे? यह है कंपाउंडेड एनुअली, समझे? ये कंपाउंडेड एनुअली है दोस्तों, राइट? समझ में आ गई बस, राइट? देखो भाई, मैं तो सीधा सा मानता हूं, क्लियर हो गए? डन बोल दो, डन बोल दो, डन बोल दो। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली भाई लोग, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो, जब भी हम लोग क्या करेंगे देखना, इसमें फिर क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, and the rate of interest be per annum if the interest is compounded annually, then the amount A and the compound interest C at the end of the year is given by, ये हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट इज पेएबल K टाइम्स इन ईयर, K टाइम्स इन ईयर का मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये इंटरेस्ट एक ही बार हो रहा है मतलब एनुअली हो गया, तो K की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर इंटरेस्ट 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है मतलब क्वार्टरली हो गया, क्वार्टरली एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 4 आ जाएगा, समझे क्या? तो ये डिफरेंस होता है, इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे हम लोग दोस्तों। देखो अब जैसे हाफ ईयरली में यहां पे 2 आ गया, यहां पे भी 2 आ गया, क्योंकि 2 हाफ पीरियड्स होंगे। क्वार्टरली में 4 आ गया, 4 आ गया, समझे क्या? समझे क्या आप लोग? भाई केवीपीवाई में आ चुका है क्वेश्चन, ये केवीपीवाई में आ चुका है दोस्तों, केवीपीवाई में आ चुका है। पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करो, अबे चिल मारो बे, जीवन में बहुत सारा चीजें हैं। देखो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट, तो एक साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप का ये, सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप का ये, राइट? एक साल में 4 क्वार्टरली होते हैं शुभम, क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, 4 महीने नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्क एंड टाइम, वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ जॉब असाइंड और टू द अमाउंट ऑफ जॉब एक्चुअली डन। वर्क इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ होल और वन। जनरली वर्ड को पता है, वर्क को सॉल्व करने के लिए 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और इसका वर्किंग रूल क्या है, देखो
वर्क इज मेजर्ड बाय मैनी यूनिट्स, दैट इज मैन डेज, मैन आवर्स, मैन मिनट्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है, विमेन मिनट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, विमेन मिनट्स भी कर सकते हैं, विमेन डेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कन्वेंशनली ऐसा कर रहा है। तो इसमें दोस्तों कोई भी फेमिनिस्ट एंगल ना लाए, कोई दिक्कत नहीं है, विमेन डेज से भी कर सकता है कोई करना चाहे तो। ठीक है, इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रेस्पेक्टिवली while working alone, then they will take xy upon x plus y days to complete the work if both are working together। ठीक है, इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो वो x डेज कर रहा है तो एक दिन में 1/x वर्क करेगा, एक दिन में 1/x वर्क करेगा। ठीक है, y वाला एक दिन में 1/y करेगा, तो ये एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो देखो ये एक दिन में इतना वर्क कर रहे हैं। अब वर्क को हमने 1 से डिनोट किया हुआ है, तो ये हो गया ना, इतने डेज इनको लगेंगे, यही दे रखा है। समझ में आती है बात? डन बोल दो भाई, डन बोल दो, डन बोल दो। वाह, हो गया। मेरा मूड तो अच्छा ही रहता है दोस्तों, दोनों हमेशा अपना मूड अच्छा रहता है। बोलो, डन 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 डन, यूनिट्स ऑफ वर्क। देख, अकॉम्प्लिशमेंट्स पायनियर। सर चिल मारूंगा तो ऐसा एग्जाम कैसे क्लियर होगा? तो देख, इसका मतलब तेरे को टेंशन है एग्जाम क्लियर करने की, एग्जाम क्लियर करने की टेंशन है तो फिर पढ़। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा प्रूफ आ गया। ठीक है, सिमिलरली 3 लोगों का ऐसा आ जाएगा, इसी तरह इक्वेशन बनती है। अब देखो दोस्तों, आपका फेवरेट क्लॉक, क्लॉक क्लॉक हो गई दोस्तों, ये क्लॉक टेस्ट है। अब देखो, ये घड़ी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री है, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18, ऐसे करके। तो हम लोग को क्या चीज याद रखनी होती है दोस्तों, ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 मिनट में वो चलता है, 1 मिनट ऐसे डिनोट होता है 6 डिग्री। आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री, राइट राइट। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 5.5 डिग्री पर मिनट। कौन फास्ट चलता है? मिनट हैंड, मिनट हैंड फास्ट चलता है, हमेशा एंगल वेंगल पूछे होते हैं इससे। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इसको हम हमेशा रेफरेंस मानते हैं एंगल मेजर करने के लिए, रेफरेंस फॉर एंगल मेजरमेंट, इससे इजी हो जाती है चीजें। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों केवीपीवाई के अंदर क्लॉक के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले 10 सालों में 2 बार क्वेश्चन आए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 2 सालों में 2 बार क्वेश्चन आए, 10 सालों में। प्रैक्टिकली तो समझा रहे बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात? डन बोल दो, डन बोल दो ना जरा, डन बोल दो ना जरा। डन बोल दो ना जरा, डन बोल दो ना जरा। ठीक है, अब इसमें ये होता है दोस्तों कि भाई एक दिन में वो 12 घंटे में क्या होता है यार, 12 घंटे में शायद 22 टाइम्स घड़ी 90 डिग्री के एंगल पे होती है, 44 टाइम पता नहीं क्या तो होता है यार, वो सब चीजें मैं तो याद नहीं रखता। ठीक है, वो ये नहीं पूछा जाएगा, ये एनटीएससी में पूछा जाता है, ये मेंटल एबिलिटी वाली चीजें नहीं पूछी जाती इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर एंगल वेंगल निकाल, एंगल क्यों पूछा जाता है? लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स और यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन माना जाता है इसको, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, आवर एंड वाला नहीं आया। देखो दोस्तों यार, सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड सोचो आप सिंपल सी बात है। देखो, आवर एंड 1 घंटे में 12 से 1 पे आ जाएगा, 1 घंटे में 12 से 1 पे आ जाएगा। 12 से 1 आना मतलब 30 डिग्री मूव करना इन 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? ½ डिग्री, बस यही तो है। सिंपल कॉमन सेंसिकली सोचो यार। देखो, ज्यादा दिमाग लगा लोगे तो नहीं होगा, कम दिमाग लगाना है, कम दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको,
अब ये देखो दोस्तों, फिर कैलेंडर, कौन सा डर, कैलेंडर, राइट। अब ये क्या लिखा दोस्तों, कैलेंडर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज काम करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं 31 दिसंबर को, मान लो संडे। अब मुझसे पूछा जाए कि भाई 1 सितंबर 2020 को क्या होगा, है ना, ऐसा पूछा गया। अब देखो, मैं जनवरी फरवरी पूरा जंप करूंगा, 2020 एक लीप ईयर है तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, देखो जनवरी मैंने जंप किया, जनवरी जंप करना मतलब एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 3 डेज जंप करना हुआ। कैसे, क्योंकि देखो दोस्तों आपको पता है जो 1 तारीख को होता है वही 8 तारीख को होता है, वही 15 को होता है, वही 22 को होता है डे, ये तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो अब जनवरी में कितने डेज है, 31 के नियरेस्ट 7 का मल्टीपल क्या, 28, 31 माइनस 28 मतलब 3 ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं संडे को 1 बोल रहा हूं तो 31 जनवरी को 1 प्लस 3 दैट इज 4 क्या होगा, अगर संडे 1 है तो मंडे 2 होगा, ट्यूसडे 3 होगा, वेंसडे 4 होगा, तो वेंसडे होगा। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको 3 दिन आगे बढ़ाने हैं, 3 दिन आगे बढ़ा देना, संडे से 3 दिन आगे बढ़ाओगे तो वेंसडे आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। अब अगर मेरे को सितंबर में देखना है तो बस मेरे को ऑड डेज काउंट करने हैं। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 14 + 6 20 और 20 इससे दो, तो इसका मतलब 31 अगस्त तक 20 हो गए, तो 1 सितंबर को 21 हो गया। 21 क्या होता है, 7 का ही मल्टीपल होता है, तो वही आएगा, संडे आएगा, 1 सितंबर को भी संडे आएगा। राइट गाइस, बोल दो ना सर सर्कल 360 डिग्री का क्यों होता है। वेरी गुड, मेरे को भी नहीं पता बेटा। हो गया, तो ये हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, कोई एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ कुछ भी, अभी तो हायर एजुकेशन का है। पहले एनालाइज तो कर लेने दो मेरे को, पहले मैं उसको एनालाइज करूंगा फिर सीखूंगा। 1 को तो ट्यूसडे, अबे अगर 31 को संडे है तो 1 को वो क्या है, ठीक है, ये हो गया। राइट, तो मैंने क्या बोला, देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप लोग बस देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो रटता भी नहीं हूं दोस्तों, मैं तो इसको सिंपल याद रखता हूं। कोई ना कोई डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे पता है क्या याद है, मुझे ये याद है 1 सितंबर 1990, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन सैटरडे, राइट, उस दिन सैटरडे। अब मुझसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, मेरे से आगे कोई भी डे पूछ लिया जाए, मैं बता सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से और इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 100 ईयर्स का में 5 ऑड डेज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप 100 ईयर्स जंप कर रहे हो तो आप 5 ऑड डेज जंप करते हो, इफेक्टिवली आप 5 ऑड डेज जंप करते हो, ठीक है। और 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 5 × 2 10 का फिर 7 से रिमाइंडर ले लो 3, 300 ईयर्स में 15 होते हैं, 1 ऑड डे हो गया, ठीक है। और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। 0 ऑड डेज क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है सेंचुरीज के अंदर ये लीप ईयर नहीं होता, ये लीप ईयर नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को तो आज पता चला होगा, ये लीप ईयर नहीं होता, ये लीप ईयर होता है। सेंचुरीज के अंदर लीप ईयर कैसे देखते हैं, हर मल्टीपल ऑफ 400 लीप ईयर होता है, उसमें मल्टीपल ऑफ 4 नहीं देखते। अगर एक ईयर मतलब नॉन सेंचुरी ईयर है तो उसमें 4 का मल्टीपल लीप ईयर होता है, बट अगर वो सेंचुरी है तो लीप ईयर नहीं होगा, अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो, राइट। क्लियर। हैप्पी बर्थडे पवश। प्रतीक बिस्वाल, सर केवीपीवाई ऐसे के लिए प्रिपरेशन कब से शुरू होगी यहां पे,
गुड क्वेश्चन। मुझे लगा कि मैं 5th लेक्चर ले रहा हूं केवीपीवाई की प्रिपरेशन का, और ये बच्चा पूछ रहा है कि कब से स्टार्ट होगी। दया, इसके बारे में पता लगाओ, कब होगी प्रिपरेशन स्टार्ट, बताना। अभी पता चल जाएगा दोस्तों, फिर बताता हूं मैं, है ना। ठीक है, अभी मैंने दया से पूछा है, दया बताएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, सो ये दोस्तों मैं तो अब देखो इस पे क्वेश्चन हाईली अनलाइकली है, इस पे क्वेश्चन हाईली अनलाइकली, बट ये कॉन्सेप्ट लगा के कर देना। अब ये करो, फाइंड द नंबर, तुम्हारे बचपन के पाप। इफ 40% ऑफ द नंबर, if 40% of the number exceeds the 25% of it by 54, इसमें तो लैंग्वेज ही हो सकती है दोस्तों। हाँ, लीप ईयर 8 साल बाद भी आ सकता है, बिल्कुल। 1896 के बाद बेटा 1904 लीप ईयर था। देखो दोस्तों, उसका रीजन भी बताता हूं जब तक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। देखो, अर्थ को रोटेशन में, रेवोल्यूशन में 365 आवर्स, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अब हम बेशरम लोग क्या करते हैं, हम तो 365 और 6 आवर्स मान के हर चौथे ईयर को लीप ईयर कर देते हैं। गंदी बात है, हर चौथे ईयर को लीप ईयर कर देते हैं, मतलब हर चौथे ईयर में हम 48 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 48 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं हर लीप ईयर में। तो ऐसे करके अब आप देखो, हर 4 ईयर में इतना ले रहे हो आप 48 मिनट्स, तो आप 25 मिला के, मतलब अगर मैं 300 ईयर लूं, मान लो 300 ईयर अगर हम लोग मिला लें, 300 में दोस्तों देखो 75 लीप ईयर आएंगे, 75 इंटू 48 करो आप, मतलब ऐसा कुछ तो कैलकुलेशन आता है इसका, मुझे अच्छे से याद है कि 3 दिन एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा जनरेट हो गए, तो 3 दिन एक्स्ट्रा जनरेट हो गए, तो उसको कहां पे हटाते हैं हम, 1900, 1700 और 1800 में हटा देते हैं। ठीक है, 360, हाँ 12 मिनट एक्स्ट्रा मतलब। ठीक है, तो 4 ईयर में 48 हो गया ना, 4 ईयर में कितना है, हर ईयर में 12 जा रहा है, एक्स्ट्रा ले रहे ना। चलिए, हाँ जो भी होता है 47 सेकेंड जो भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ 40% ऑफ द नंबर एक्सीड्स द 25% ऑफ इट बाय 54, तो 4x माइनस 2.5x अपॉन 10 इज इक्वल टू 54। तो 1.5x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 360। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। प्रियारम अपडेट नहीं है अभी तक। बोल दो ना जरा। आगे बढ़े, ये लो, P1% ऑफ नंबर N1 इज इक्वल टू P2% ऑफ नंबर N2, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ N1 इज N2। पीसीबी का मेरे को कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो मैथ्स करा रहा हूं, मैथ्स का देख लो आप। जब देखो फिजिक्स वाला बाकी सब सब्जेक्ट की टेंशन छोड़ के बढ़िया तरीके से फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, तो हम भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं बिना किसी सब्जेक्ट का सोच के। ठीक है, सीधा सा लॉजिक। बोल दो ना जरा। अब भगवान करे यार, कोई भगवान करे इस पे कोई मीम बना दे और मेरे को भी फेमस कर दे। कोई नहीं, प्रतीक बिस्वाल, मैं तो मजाक करता रहता हूं, मैं तो मजाक करता रहता हूं। वाह, चलो
अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, देखो P1% ऑफ N1 इज इक्वल टू P2% ऑफ N2, राइट। तो P1N1 इक्वल टू P2N2 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है हमें कि व्हाट परसेंट ऑफ N1 इज N2, व्हाट परसेंट ऑफ N1 इज N2, ठीक है। तो देखो N1 को हम लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इंटू N2, राइट, P2 अपॉन P1, राइट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो बस हाँ ठीक है। तो भाई N1 कितना परसेंट हो गया? P2 अपॉन P1 -1 परसेंट, इतना हो गया ना, इतना परसेंट हो गया ना। जैसे देखो भाई आप ये सोचो कि अगर P1 25% ज्यादा है, मान लो P1 25% ज्यादा है, 25% है P2 का, 25% है P2 का, P2 माइनस P1 आएगा या क्या आएगा यार? हाँ यही आएगा, वन ही आएगा, ये आएगा, P2/P1 ही आएगा। मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूं इसके अंदर। मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई N1 अगर 1.25 N2 है, ठीक है, तो N1 इज 125% ऑफ N2, सही है, राइट। तो ये चीज करनी पड़ेगी हमें, तो P2 अपॉन P1 इंटू 100% ऑफ ये आएगा, ये आएगा 100 P2 अपॉन P1। व्हाट परसेंट ऑफ N1 इज N2, और व्हाट परसेंट ऑफ N1 इज N2 पूछा है, तो N2 क्या हो जाएगा? P1N1 अपॉन P2, तो कितना आ जाएगा? 100 P1 अपॉन P2%। ये फाइनल आंसर है। मेरी तरफ से दोस्तों इसको लॉक कर लिया जाए, मेरी तरफ से इसको दोस्तों लॉक कर लिया जाए। केवीपीवाई के लिए बेस्ट मैथ्स बुक, बेटा देखो एक ऑथर है पाथफाइंडर का, पियर्सन के द्वारा केवीपीवाई, एनएसीजेएस और पीआरएमओ के लिए बहुत शानदार बुक लिखी गई है उनके द्वारा, वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगला अगला अब ये देखो, ये तो इजी लग रहा है मेरे को, ये तो इजी लग रहा है। मेंटिक्विज दोस्तों देखो फ्राइडे को जो होगा ना, हम केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसके। थैंक यू आरुष। नाम ऑथर का काफी अच्छा ऑथर है भाई, प्रशांत जैन है ऑथर का नाम, बोल दो ना जरा। देखो द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ वर्कर्स इन जुलाई टू दैट ऑफ जून वाज, जुलाई में इतनी थी, जून में इतनी थी। बाय व्हाट परसेंट वाज द सैलरी ऑफ जुलाई मोर देन द सैलरी ऑफ जून? वाह क्या बात है, क्या बात है। तो देखो भाई 2.5 2.25 by what percent was the salary of July more than the salary of June? तो आप ऐसा करो, देखो x इंटू 2.25 इज इक्वल टू 2.5, तो ये आ जाएगा 10/9, ठीक है। फिर इसमें -1 कर दो, तो ये आ गया 11%, 11.11% मोर, राइट। और ऑल्सो फाइंड बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ जून वॉज लेस, तो जून वॉज 10% लेस देन जुलाई। समझे क्या? पूरा लैंग्वेज का गेम है दोस्तों,
पूरा लैंग्वेज का गेम है बेटा। एसएक्स के लिए भी लॉन्च करूंगा मैं अभी कोर्स, एसएक्स के लिए भी लॉन्च करूंगा बेटा, एसएक्स के लिए भी लॉन्च करूंगा, राइट। फ्लेमिंग ड्रैगन बेटा एलसीएफएन फॉलो कर। थैंक यू सिमी। अगला क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर, बताओ। टेन परसेंट कैसे हुआ? देखो 10 का 9 कर दिया, 10 का 9 कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट हुआ ना। ऐसे सोचो कि भाई जुलाई से जून में जाने के लिए डिस्काउंट होगा, जून से जुलाई में जाने पे इंक्रीमेंट होगा। प्लस पे तो बेटा अपने को सिलेक्टेड लेक्चर देखना है, सिद्धार्थ अपनी बात हो चुकी है। प्लस पे अपने को सिलेक्टेड लेक्चर देखने, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बायो का मीतू मैम चालू कर ही रही है एलसीएफएन चैनल पे। सर आपके 4 चैनल लाइव है बेटा। देखो याद रखो, जब भी कंफ्यूजन हो ना तो ऑलवेज गो फॉर पीजे लाइव, जैसे कोड के अंदर, और ऑलवेज गो फॉर जहां पे पीजे सर लाइव है, समझेगा। अगर 4 चैनल लाइव है तो जहां पे पीजे सर लाइव है वहां जाओ। देखो साइड इंक्रीज बाय P%, तो देखो आपकी साइड जो है ना वो ऐसे बढ़ गई होगी, राइट। तो एरिया क्या होगा? ये होगा, इतना होगा, राइट। तो बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया इंक्रीज, कितने एरिया कितने परसेंट से बढ़ा है? इंटू 100, ठीक है। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर से एस स्क्वायर से 1 से 1 कैंसिल, 100 100 100, तो 2p प्लस पी स्क्वायर बाय 100 से बढ़ाया, राइट। इतने परसेंट से बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़े। सिद्धार्थ बेटा अपन ने कभी भी आज तक क्लास के अलावा कुछ और डाउट सॉल्व किया है क्या? तो तू तो इतना पुराना स्टूडेंट हो गया पूछ रहा है, गलत बात। एलसीएफएन चैनल का नाम बेटा। देखो क्या बताया मैंने, देखो सीधी सी बात है। आप तो ऐसे सोचो भाई, आपकी साइड ऐसे बढ़ी, एरिया क्या होता है? इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ओरिजिनल एरिया ऐसे स्क्वायर था, तो फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100, बस सिंपल ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। 20 बिल्कुल सही जवाब। ये तो बहुत सिंपल है यार। 3 का इंक्रीज हुआ है 15, 1.15x इज इक्वल टू 23, तो x इज इक्वल टू 20, राइट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, दिस वॉज अ इजी वन। अगला वाला करो। बताइए। ये दोस्तों आपको पता है मैंने क्यों डाला होगा, अपने मॉड्यूल में ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों डाला होगा, ये पता होगा आपको।
बैकलॉग क्यों मैनेज करना है भाई, फ्रेश बैच चालू है सार्थक अभी तो। थैंक यू गौरव। यस, देवादित्य भाटाचार्य जी। देखो भाई 500 मार्क्स थे, 500 में 3% इंक्रीज हुआ तो 515 आया। कैसे करेंगे, 1.03x इज इक्वल टू 515। ठीक है, तो y इंटू ये 100 आ जाएगा इससे, x की वैल्यू 100 आ जाएगी, x की वैल्यू 500 आ जाएगी इससे। ठीक है, x की वैल्यू 500 आ जाएगी, 710, तो y कितना आ गया 1.42, तो 42% मोर, राइट, 42% मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। कैसे करते हो, नहीं आया ना समझ में तो सिंपल है, जैसे बचपन में अपन करते थे, 710 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100, राइट। ये वाला ये तो इसमें पूरा क्वेश्चन आया नहीं, ये करो, ये करो, फोर 16 2 8 16। ये दोस्तों बहुत बहुत पुरानी बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं दोस्तों। 1995 का सवाल है, 1995 का सवाल है। कर सकता है, कौन रोक सकता है तेरे को। लाइट नहीं आ रही क्या, इजी चल रहा है क्या, सही सही करो, बहुत कम हो रहा है, 26 पे हो रहा है, नहीं चल रहा है। बोलो, हाँ 4 4 आएगा दोस्तों। देखो कुछ बच्चे तो सिंपल यूज होंगे, सर देखो 4 इंटू 4 16 होता है, प्राइस 2 रुपए कम हुई, आज 4 किलो ज्यादा खरीद लिया, तो बस ओरिजिनल प्राइस 4 थी, राइट। 1995 का सवाल है दोस्तों। 1995 में शुगर 4 रुपीज पर केजी मिलती थी। बोल देव्यांश पांडे, अब ये बताओ, ये तो ये अच्छा नहीं है, हाँ ये करो, ये भी रेशियो का सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन टू नंबर 3। हाँ ये बताओ, ये बताओ, एनटीएससी के रजिस्ट्रेशन चालू तो होने दो, चालू तो होने दो। प्री आरएमओ में तो कम आती है बेटा, प्री आरएमओ में कम आती है। बताओ, बोल दो ना जरा। 12 20, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5, तो देखो 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है, तो इससे मैं कह सकता हूं 3x अपॉन 5x माइनस 2, ये भी 4/6 है, राइट। इससे अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूं 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4, x 4 आ गया, तो 12 और 20 आ गया, राइट। अब ये मैं कभी भी नहीं बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की, ये मैं कभी भी नहीं बताऊंगा ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की,
चलो अगला क्वेश्चन, ये तो इजी है। हाँ ये वाला करो। स्टेप्स खा के नहीं किया भाई, रेशियो की प्रॉपर्टी यूज करके किया है, रेशियो की प्रॉपर्टी यूज करके किया है, ऐसे मत करो यार। बेटा केवल ये तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं ये सारे क्वेश्चन, ये नहीं आएंगे केवीपीवाई में, ये केवीपीवाई में नहीं आएंगे, ये बस तुम्हें याद दिलाने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखो 175x इज इक्वल टू 35 100, तो x कितना हो गया 20। सीधा सीधा क्वेश्चन। बोल देव्यांश, क्या क्या क्वेश्चन है तेरा? क्वेश्चन वापस से पूछ ले। आगे बढ़े। ये बहुत इजी सवाल था दोस्तों। सबकी सेम वैल्यू देखो, सबके एक्स है, तो 1 रुपी के कॉइन में 100 पैसे होते हैं। 100x 50x प्लस 25x इज इक्वल टू 3500, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन वापस पूछ ले देव्यांश, वरना फालतू मर जाएगा तू। ये तो मजा नहीं आया मेरे को इसमें। हाँ ये एग्जाम्पल 92, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। यही हो भाई प्रत्याशा, कहाँ जाएंगे, ऐसे क्या करते? हो गया। ट्वाइस एज एफिशिएंट, ए बी सी डी में से ए। देखो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट इज बी एंड फिनिश द टास्क 20 days अर्लियर देन बी। फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क बाय ए। तो देखो भाई सीधी सी बात है, ए अगर 20 में करेगा तो बी 40 में करेगा, तो ए 20 में करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। लिम्पस लॉजिक। अगला क्वेश्चन, ये बताओ। हाँ बढ़िया सिद्धार्थ। दिव्यांश क्वेश्चन वापस से पूछ ले बेटा, अगर तू यही पूछता रहेगा ना तो तू सही में मर जाएगा बेटा, सही बता रहा हूं, तू सही में मर जाएगा बेटा। तू यही लिखता रहेगा ना मैं मर जाऊंगा प्लीज रिप्लाई, कसम दिया आपको। उससे बढ़िया ये है कि बार बार इसकी लिखने की जगह तेरा डाउट लिख दे, हो सकता है कि मैं जवाब दे दूं अगर मुझे दिख गया सही टाइम पे। तो 10 बोर्ड कैंसिल हो गया, बताओ यार, हद ही हो गई ये तो।
हो गया? कोई अपडेट नहीं आया बेटा। देखो, A is 3 times as efficient as B and finish the task 32 days ahead of 32 days ahead of B। ठीक है, तो अगर उसको x डेज लगेंगे ना, तो B को 3x डेज लगेंगे। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 आ गया, तो x इज इक्वल टू 16। तो 16 डेज इसको लगते हैं, 48 डेज इसको लगते हैं, राइट? तो कितना हो गया ये? 4/48 दैट इज 1/12, तो 12 आ गया, बी आंसर, राइट? यही लॉजिक है, सिंपल सिंपल। ठीक है, ये तो हम लोग कर ही लिया था। Pravi can do a piece of work in 25 days and Rishi can do it in 20 days। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा आता है। 5 दिन बाद कोई मनमुटाव हुआ जिस वजह से प्रवी चली गई, तो अब कितने दिन लगेंगे ऋषि को, कितने दिन लगेंगे ऋषि को वर्क खत्म करने में? जल्दी बताओ। बोल दो ना जरा। नन ऑफ द अबव। चलो देखो, प्रवी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड ऋषि कैन डू इट इन 20 डेज। ठीक है, अब 5 दिन तक उन्होंने काम किया, राइट? तो इतना इतना काम तो हो चुका है। कितना कितना काम हो गया? देखो, 1/5 प्लस 1/4 काम हो चुका है, मतलब 9/20 वर्क हो चुका है। अब 11/20 वर्क बचा है। ठीक है, 11/20 वर्क बचा है। ठीक है, तो अब 9/20 वर्क हो चुका है 5 डेज में। ठीक है, अब 11/20 वर्क बचा है। ऋषि को काम करना बेचारा 1/20 एक दिन में करता है, तो उसको 11 डेज लग जाएंगे। तो 11 + 5 16 डेज, 16 डेज आंसर आता है इसका। तो नन ऑफ दीज आएगा, राइट? नन ऑफ दीज आएगा। हाउ मेनी मोर डेज पूछा है तो केवल 11 आएगा। हाउ मेनी मोर डेज पूछा तो केवल 11 आएगा, राइट? हाउ मेनी मोर डेज पूछा तो 11 आएगा। अगला, हाँ ये सही है। ये बताओ, पता नहीं यार, कोई बात नहीं। सीधू थ्योरी तो पहले बता दी बेटा मैंने। सीडू सीडू वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी मैंने थ्योरी बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी मैंने सीडू। बोल दो ना जरा। टेन। देखो, 200 सोल्जर्स के लिए 31 डेज का खाना था, तो एक बंदा एक्स फूड खाता है, 31 डेज तक कितना खाएगा? तो आपके पास इतना खाना अवेलेबल था, राइट? अब 27 डेज तक तो सबने खाया, सब खुश थे।
तो 800x खाना आपके पास बचा है, 800x खाना बचा है आपके पास। तो अब 80 सोल्जर्स को खाना है तो 10 दिन तक खा सकते हो, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल लिम्पस क्वेश्चन। हाँ, हर सोल्जर सेम खाता है। आगे आगे ये लो, आरुष ने लिखा बी ब्लॉक कीजिए। मैंने आरुष को ब्लॉक कर दिया होता, ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया होता। भाई ऐसे को, बी को ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ये हो गया। मैं जा रहा हूं अर्थ के परपेंडिकुलर, ये नहीं कि वो लिख दे कि वही जिसका डाउट क्या था। सर बुक के सॉल्यूशन कब मिलेंगे प्लीज बता दीजिए। अच्छा, बुक के सॉल्यूशन मिलने में टाइम है बेटा। दिव्यांश नहीं आया है, नहीं आया है अपडेट। वन, सपोज देर आर 2011, given any 1011 participant, at least 11 of them are male। ये कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो क्या बोल रहा है कि भाई देखो एटलीस्ट 1000 फीमेल है, तो भाई एक ग्रुप ले लो जहां पे 1000 फीमेल है, वो सारी की सारी ले ली हमने, और 11, अब हमने कोई से भी 11 लोग लिए, उसमें क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 11 ऑफ देम आर मेल, एटलीस्ट इनफ 11 ऑफ देम आर मेल। मतलब क्या हो गया कि भाई फीमेल 1000 ही है, क्योंकि अगर फीमेल 1001 हुई मान लो, तो अगर फीमेल 1001 हो गई तो एक ग्रुप आप ऐसा लोगे जिसमें 10 मेल मेंबर्स होंगे, तो इस वाले ग्रुप में केवल 10 मेल मेंबर्स होंगे। तो इससे हमें यह पता चला कि भाई हाईएस्ट 1000 हो सकती हैं महिलाएं, लोएस्ट भी 1000 हो सकती है, हाईएस्ट भी 1000 हो सकती है, तो टोटल 1000 है। तो 1000 अपॉन 1011 अपॉन 100 कितना हो गया, ये इतने मेल मेंबर्स है, तो 10.11, नियरेस्ट इंटीजर 10 आएगा। ठीक है, क्लियर? ये लो, ये देखो, बोल दो ना जरा। हो गया दोस्तों? वाह, थैंक यू किंचुक, थैंक यू किंचुक।
देखो, लेट ए बी अ 4 digit नंबर व्हेन बोथ द फर्स्ट डिजिट लेफ्ट मोस्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंक्रीज्ड बाय एन. ठीक है, इंक्रीज्ड बाय एन एंड द सेकंड एंड फोर्थ डिजिट आर डिक्रीज्ड बाय एन, द न्यू नंबर इज एन टाइम्स. ठीक है, तो देखो 1000 इंटू ए प्लस एन प्लस बी माइनस एन इंटू 100 प्लस 10 इंटू सी प्लस एन प्लस डी माइनस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी. राइट राइट ब्राइट 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 ब्राइट. अब देखो, इससे ये मतलब मुझे ये पता चल रहा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन. ये कब होता है? जब ए इक्वल टू एन इक्वल टू 2 होता है, जितना मुझे लगता है. राइट, ये तभी होता है जब ए और एन इक्वल टू 2 होता है. राइट, ठीक है. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? a प्लस एन, तो 4 हो गया. 4000 से 4000 कैंसिल. 4000 प्लस 100 बी माइनस 200 प्लस 10 सी प्लस एन 10 सी प्लस 20 प्लस डी माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 4000 कैंसिल तो हो ही गया था ये तो. राइट, 4000 तो कैंसिल हो ही गया था. 200 बी प्लस 20 सी प्लस 2d. ठीक है, तो अब देखो, इससे मुझे क्या दिख रहा है कि मैं ये बोल सकता हूं 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस नहीं बनाओगे क्या? वाह, बनाएंगे भाई, बनाएंगे. माइनस 182 आ रहा है यार मेरा तो. ऐसा कैसे हो गया? 100 बी तो यही रहा है, माइनस 200 टू माइनस 182. तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी. 2020 इज द नंबर. 2020 इज द नंबर. ये आ गया, ये ओरिजिनल नंबर था. इसको n टाइम्स किया, इसको n टाइम्स किया मैंने, तो ये कितना हो गया? a प्लस एन प्लस 100 टाइम्स b माइनस एन प्लस 10 टाइम्स c प्लस एन प्लस d माइनस एन. राइट, अब इसको अगर मैं इवेल्युएट करूं, अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं, ठीक है, तो n की वैल्यू तो 2 आएगी मेरी. n की वैल्यू तो 2 मेरे को समझ में आ रही है. ठीक है, n की वैल्यू तो 2 आएगी. देखो, क्योंकि अगर 4 टाइम्स कर दिया तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना. 1000 an ये नंबर देखो 4000 से बड़ा है, तो ये तो n तो 2 आ गया, है ना. n तो 2 आ गया, तो भाई 2000 a प्लस 200 b प्लस 20 c प्लस d इज इक्वल टू 2000 प्लस 1000 a. हाँ, ऐसे होगा ये. 100 b माइनस 200 प्लस, ऐसे होगा ये, माइनस 200 प्लस 10 c प्लस 10 20 प्लस डी माइनस एन. ठीक है, अब हो गया है. अब देखो, ये पूरा का पूरा नंबर इधर आ जाएगा. क्या इतना, इधर कितना बन गया? 1000 a प्लस 100 b प्लस 10 c प्लस डी इज इक्वल टू, फिर इधर क्या? 2000 1800 1818 ये आ गया. तो यही नंबर है दोस्तों.
यही नंबर है, तो अगर नंबर यही है तो आपका सम कितना आ जाएगा 18, सम ऑफ डिजिट्स 18 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये इजीली आ जाएगा दोस्तों, ये केवीपीवाई में इजीली आ सकता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, केवीपीवाई में इजीली आ सकता है, राइट, केवीपीवाई में इजीली आ सकता है दोस्तों, प्लीज इसको नोट कर लें आप, केवीपीवाई में इजीली आ सकता है। अब ये दोस्तों आपकी नो योर प्रोग्रेस है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, देखो 1 2, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कहां दिखेगी, जब आप क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे अपने उससे, है ना, मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा इसको। ये होमवर्क है, n इक्वल टू 2y, देखो पिछले वाले क्वेश्चन बताता हूं मैं, n2 क्यों है। देखो दोस्तों, आप खुद सोच के देखो कि भाई जो चौथी डिजिट है ना, चौथी डिजिट जो है वो कंट्रीब्यूशन यहां से और यहां से होगा, ये मानते हो आप, मतलब 1000 इंटू an इज इक्वल टू 1000 a प्लस n। अब अगर मान लो ये 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, अगर ये n3 हो गया, तो देखो अगर a1 है तो ये 3000 हो गया, अगर a1 है तो ये 4000 हो गया, ये नंबर बड़ा आ गया, देख पा रहे हो आप, तो ये डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, ये डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। बट अगर a2 हो गया यहां पे और n3 हो गया, 2 इंटू 3 6, यहां पे 5 आएगा, कभी भी ये मैच नहीं कर पाएंगे, कभी भी ये मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग को कॉमन सेंसिकली सोचना पड़ेगा कि n2 होगा। वाह यार सिद्धार्थ, क्या बात है, क्या बात है, चलिए, राइट, वाह वाह। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया। देखो इसमें प्रैक्टिकल मैथ्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं यार, है ना, इसमें क्या ही क्वेश्चन दूं मैं यार, ठीक है। मैं आप लोग को एक कैलेंडर का क्वेश्चन दे सकता हूं, कैलेंडर का क्वेश्चन दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है, जाते जाते कैलेंडर का क्वेश्चन दे सकता, ये क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन दे सकता हूं। इफ 1st September 1990 is Saturday, find day on 29th July 2020। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? बोल दो ना जरा। वेंसडे। देखो दोस्तों, 1 सितंबर 1990 सैटरडे, ठीक है। अब सितंबर में देखो 29 सितंबर को भी सैटरडे होगा, इसका मतलब अब मैं नंबर ऑफ ऑड डेज गिनता हूं, ठीक है। सितंबर में इसका मतलब देखो, इसका मतलब 31 अगस्त को आप ये समझें कि फ्राइडे होगा, फ्राइडे को मैं 5 बोल देता हूं, फ्राइडे को मैं 5 बोल देता हूं, है ना, नंबर वाइज 5, ठीक है। अब सितंबर में 2 ऑड डेज होते हैं, सितंबर में 2 ऑड डेज होते हैं, अक्टूबर में 3 ऑड डेज होते हैं, नवंबर में 2 ऑड डेज होते हैं, ये मिला के 0 हो गया, ये मिला के 0 हो गया, दिसंबर में 3 ऑड डेज होते हैं। तो भाई देखो, जब 31 दिसंबर आ जाएगा, ऐसे सोचो आप 1990 का, तो दोस्तों 3 ऑड डेज हो जाएंगे +3। अब 91, एक साल में एक ऑड डे होता है, 365, देखो 365 को 7 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 90
खत्म हो गया। फिर 91 जब आप खत्म करोगे, 92 खत्म करोगे, 93 खत्म करोगे, ये 3 ऑड डेज हो गए। 90 सॉरी यहां पे +2 आएगा, +4 हो गया दोस्तों यहां पे, है ना, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो इसको ऐसे करते हैं, कितने ईयर खत्म करे आपने? 91 से लेकर 2020 तक कितने ईयर होते हैं दोस्तों? 91 से, देखो 91 खत्म किया आपने और 2019 खत्म किया, 2019 तक खत्म करेंगे हम लोग। तो 91 से 2019 तक कितने ईयर्स खत्म होते हैं दोस्तों? आप खुद सोच के देखो, 19 प्लस 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 10 साल हो। तो 29 ईयर्स खत्म किए आपने, 29 ईयर्स खत्म किए, ठीक है। तो 29 में प्लस 29 तो आ ही गया। अब कितने लीप ईयर है? 92, 96, 2000, 2004, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 7। तो 36 आ गए टोटल मिला के। तो आप दोस्तों 31 दिसंबर 2019 तक पहुंच गए। कितने ऑड डेज के साथ? 5 तो था ही सही, 5 में +3 +36 +39 तक हो चुका है। फिर जनवरी के अंदर, जनवरी में +3, जनवरी +3, फरवरी +1 क्योंकि लीप ईयर था, मार्च +3 खत्म हो गया, अप्रैल मई जून टोटल मिला के 7 खत्म हो गया, जुलाई अगस्त टोटल मिला के 6 आ गया। 39 + 6 45, 39 + 6 45। तो अब देखो कितना हो गया? फ्राइडे 5 हो गया, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हो गया। ये कितना हो गया? देखो अप्रैल, अच्छा अप्रैल में, हाँ अप्रैल मई जून, ये 2 3 2 7 हो गया। जनवरी फरवरी मार्च 7 हो गया। तो ये सब खत्म हो गया। जुलाई अगस्त मिला के 6 हो गया, राइट। अच्छा हम तो जुलाई में तो देखना है, हमें तो जुलाई देखना है, सॉरी जुलाई देखना है हमें। यहां तक 7 हो गया था, तो भाई 36 हमें तो जून तक देखना। देखो जून हो गया, फिर उसके बाद 28 जुलाई तक, 28 जुलाई तक 0 ऑड डेज आएंगे। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखना ये सब तो खत्म हो गया, 28 जुलाई तक कुछ नहीं आया। तो 36 + 3 39, 39 क्या होता है? देखो फ्राइडे + 39 कितना हुआ? 44। अब आप देखो ध्यान से देखो, मैं 1 मंडे को बोल रहा हूं, 2 ट्यूसडे को बोल रहा हूं, 3 वेंसडे को बोल रहा हूं, 4 थर्सडे को बोल रहा हूं, 5 फ्राइडे को बोल रहा हूं। यहां पता खुद करके देखोगे ना, बहुत इजी लगेगा। अभी मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट खुद करके देखोगे तो देखो भाई 28 जुलाई तक 44 मतलब ट्यूसडे, क्योंकि 7 से रिमाइंडर 2 आया, तो 45 को क्या है? वेंसडे। और आज क्या है दोस्तों? 29, तो आज क्या है? वेंसडे, राइट। समझे मेरी बात? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADVMath। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो URL है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को KVPI, प्री-आर्मो, NTSC, NSCS, JEE से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है? आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क अ डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क अ डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है? मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का URL है @prashant42jain। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो JEE मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।